मंत्र पाठ करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 95वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय द्वितीय अन्य हम पढ़ रहे हैं। उसमें बुद्धि की परीक्षा चल रही है। तो बुद्धि अनित्य है या नित्य है? तो सिद्धांत पक्ष है बुद्धि अर्थात ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको अनित्य मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान बुद्धि जो है नित्य है, पहले से विद्यमान है, इसलिए उसको पहचानना संभव होता है। यदि बुद्धि को अनित्य मानेंगे तो हम किसी को पहचानेंगे कैसे? ज्ञान तो उत्पन्न होकर खत्म हो गया। तो अभी पीछे का ज्ञान ना हो, पीछे का ज्ञान विद्यमान होगा तब तो पहचानेंगे। यदि ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट हो गया मानेंगे तो पहचानना कैसे होता? ये हो नहीं पाएगा। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, वो आत्मा का काम है। पीछे के ज्ञान और वर्तमान के ज्ञान दोनों ज्ञान को जोड़कर पहचानना आत्मा का काम है। ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में प्रश्न उन्होंने उठाया था कि हम ऐसे मान लें कि जो वृत्ति और वृत्तिमान, वृत्तियां हो गई ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, ऐसे अलग अलग ज्ञान है, इनको हम कहते हैं वृत्ति। और ये वृत्ति और वृत्तिमान, वृत्तिमान का अर्थ मन, मन और ज्ञान, इन दोनों को अभिन्न मान लें। जो मन है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही मन है। मन और ज्ञान अलग अलग नहीं है। तो इसमें बहुत सारे दोष सिद्धांत ने बताया। ऐसे यदि मानोगे मन और ज्ञान एक ही है, तो मन है तो सारे ज्ञान भी होना चाहिए। सारे ज्ञान तो एक साथ होते नहीं। और हम किसी को पहचानते नहीं, पहचान विस्मृति हो गई तो ज्ञान खत्म हो गया। तो ज्ञान और मन एक मानेंगे, ज्ञान खत्म हो गया तो मन में विनाश हो जाए, ऐसे दोष आएगा। ये दूसरी बात बताई थी। और बारी बारी से ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान और मन है कि मन हमेशा है तो ज्ञान भी हमेशा रहेगा। एक के बाद दूसरा ज्ञान, ये बनेगा नहीं। ज्ञान उत्पन्न होगा, ये बनेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे दोष आएंगे। और अंत में ये बताया था कि मन दूसरे विषय में चला जाता है, तो इसलिए हमको कभी कभी एक ज्ञान नहीं होता। तो यदि मन और ज्ञान को अभिन्न मानेंगे तो मन दूसरे विषय में, दूसरे ज्ञान में चला गया, ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मन और ज्ञान का आप एक मान रहे। तो मन दूसरे विषय में चला गया, ये कथन हो नहीं पाएगा। तो उस पक्ष में पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है 3-2-8 भूमिका में। देखिए, विभुत्वे चान्तःकरणस्य पर्यायण इंद्रिय संयोग। तो इस पृष्ठभूमि पर क्योंकि मन को विषयांतर होना देखा जाता है, तो एक विषय को छोड़कर मन दूसरे विषय में जाता है। इसका मतलब ज्ञान अलग है, विषयों का ज्ञान अलग है और मन अलग है, ऐसे सिद्धांत ने प्रस्तुत किया। तो पूर्व पक्षी उसके लिए क्या कह रहा है कि हम यदि विभु मान लें तो मन को क्या माने? विभु।
किसी एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में जाए, ये बनेगा ही नहीं। मन व्यापक है तो सभी विषयों के साथ वो जुड़ा हुआ है, सब इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, सब विषय से जुड़ा हुआ है, सारे ज्ञान एक साथ मन के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक विषय से दूसरे विषय में विषयांतर व्यासंग बनेगा ही नहीं, विभुत्व माने। तो इस पृष्ठभूमि पर आगे प्रस्तुत कर रहे हैं विभुत्व, मन को विभु मानने पर, मन का विभुत्व व्यापकत्व मानने पर, अंतःकरणस्य, पहले जोड़ दीजिए, अंतःकरणस्य अर्थात मनसा, मन का विभुत्व स्वीकार करने पर, पर्यायण इंद्रिय संयोग, एक के बाद दूसरे के इंद्रियों के साथ संयोग बनेगा ही नहीं। ऐसे यदि कोई कहे कि हम मन को व्यापक मान लें, तो सिद्धांत अगले सूत्र में कह रहा है, सूत्र बोलिए, न गति अभावात। ये बात ठीक नहीं है, मन को व्यापक नहीं मान सकते, क्योंकि जो व्यापक होता है उसमें गति का अभाव होता है। ईश्वर गति करता है नहीं करता है? नहीं करता है। वेद मंत्र में आता है तदे जति, तद ए जति, गति करता है तो कैसे बताओ? उसका नहीं, तत् वह ब्रह्म ईश्वर ए जति गति करता है, सीधा सीधा अर्थ है। और आगे कह दिया तत् न ए जति, गति करता भी है नहीं भी करता। उल्टी बात तो देखो, दो परस्पर विपरीत बात हो तो एक सच और एक झूठ, तो वेद का आधा झूठ तो हो नहीं सकता। और उसी मंत्र में पढ़ा है, अलग अलग मंत्र में नहीं है। क्या अर्थ है? व्यापक, लेकिन मंत्र क्या कहता? तद ए जाति तद न ए जाति, क्या है? क्या है? क्या है? तद ए जाति तद न ए जाति। महर्षि दयानंद ने अर्थ बदला, उसको कारणिजंत किया है। तद ए जति, तत् ए जयति, वो ईश्वर गति नहीं करता, गति कराता है। स्वयं गति न ए जति, वो गति करता नहीं है, गति कराता है। णिच प्रत्यय न होने पर भी णिच अर्थ आता है, उसको कहते हैं अंतर्भावित णिचर्थ। हाँ? सूत्र नहीं है वो, मैथ में तो ऐसे ही होगा। अवतार की तो बात नहीं है, अन्य मंत्र में वो कहते हैं, जैसे वेद में आप एक मंत्र रोज पढ़ते हैं, यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु हो, यस्य छाया अमृतम, क्या अर्थ है? जिसका आश्रय अमृत स्वरूप है। और यस्य मृत्यु, क्या अर्थ करेगा? अनाश्रय शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, यस्य छाया अमृतम, और आगे होगा यस्य मृत्यु का अर्थ यस्य अछाया, जिसकी छाया न होना, मृत्यु हो जाएगी। तो ये अर्थ तो अध्ययन करना ही पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसे अर्थ नहीं कर सकता। वेद को अर्थ करने के लिए तो ये सब चाहिए ना, इसलिए तो इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद वेद अर्थ कर सकता। केवल यदि व्याकरण के हिसाब से, जैसे हम रामायण महाभारत पढ़ते अर्थ होता है, ऐसे होता तो वेद का अर्थ तो कोई भी कर देगा। वेद के लिए विशेष ज्ञान चाहिए, अंग उपांग। इसलिए रामायण पढ़ने के लिए आपको अंग उपांग की आवश्यकता नहीं है, वेद के लिए चाहिए, उसके बिना बनेगा ही नहीं। और मीमांसा तो बड़ा जोरदार ग्रंथ है, कि शब्द से जो आ रहा है वो ठीक होगा ऐसे नहीं है। 50 चीजें देखो उसके बाद अर्थ करो, वाक्य का अर्थ शब्दों से नहीं आता है। तो गति, मैं तो ये सोच रहा था, ये कह रहा था कि जो गति
जो सर्वव्यापक होता है उसकी गति नहीं होती है। इसके लिए मैं ईश्वर को बताया था, ईश्वर सर्वव्यापक है तो उसकी तो गति होगा नहीं। यदि मन को भी यदि आप व्यापक मानेंगे, मन की भी गति नहीं होगी। आकाश सर्वव्यापक है, आकाश में गति है क्या? वायु में गति है, आकाश में गति नहीं है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापक, सर्वव्यापक की गति नहीं होती है। तो विभत्व मानेंगे तो विभत्व ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? गति अभावात। व्यापक में तो गति नहीं होता। और मन के लिए क्या आता है? यद जाग्रतो दूरम उदयते दैवम, दूर दूर तक मन जाता है, मन विषय में गति करता है, अलग अलग विषय में गति करता है। वेद में भी लिखा है और प्रत्यक्ष में हम देखते हैं। हमारे मन में अभी कोई गति है, कोई ज्ञान है, दूसरे समय दूसरा ज्ञान है। न्याय दर्शन पढ़ रहे तो न्याय दर्शन का ज्ञान चल रहा है। यज्ञ करते समय यज्ञ के मंत्र होते हैं, ध्यान के समय ईश्वर का ज्ञान होता है। तो अलग अलग ज्ञान तो होता है, तो गति तो अभाव हो जाएगा यदि मन को व्यापक मानेंगे तो। ज्ञान है जानना, और जानना हो तो भी उस ज्ञान को प्राप्त करना। मैं इस रूप में कह रहा हूँ। कैसे? कहाँ? अभी अप्राप्त वस्तु को जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा कब बनेगी? जब कोई चीज अप्राप्त है। जाने को थोड़ी जानना है। ज्ञान नहीं है तब उसको आप प्राप्त करना चाहिए। जब सर्वव्यापक हो गया और ज्ञान करने की क्षमता है तो फिर गति की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक और चेतन है, इसलिए उसको कोई नए नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सब कुछ विद्यमान रहता है। स्वामी जी, मन तो सूक्ष्म शरीर का एक अभिन्न अंग है और हमारे शरीर में रहता है, तो दूर दूर तक कैसे जाता है? उसका संस्कार भले ही हमारा मन में है, जिसका हम ज्ञान करते हैं उसका संस्कार हमारे मन में है, उस संस्कार में या उस ज्ञान में वो चला जाता है, तो दूर दूर तक कैसे जाता है? हाँ, तो लाल किला आपने देखा है? देखा हूँ। देखा है। अभी विचार करो, लाल किला कैसे देख रहा है? तो मन में दिखा? उसका संस्कार है ना। संस्कार है, अभी मन में दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो मन वहाँ गया, ये कह रहे। इस वो तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो संस्कार है उस अंदर है, तो उसका स्मरण कर लेता है ना कि वहाँ जाता तो है। ठीक है, स्मरण कर लिया ना। यदि मन मन व्यापक होगा तो मन लाल किला में है तो लाल किला गया, ये तो बनेगा नहीं ना। अप्राप्त देश को प्राप्त करते हैं, तो यदि मन व्यापक मानेंगे तो मन तो सब जगह पहुंचा हुआ है। नहीं, जिसको भी सर्वव्यापक मानेंगे वो सब जगह पहुंचा हुआ है। में उस मंत्र का जो शयनकालीन मंत्र में कहा है दूर दूर तो जाता है, तो उसको लेकर मैं कह रहा हूँ। मैं उसको कह रहा वृत्ति मात्र से जाता है, वृत्ति के माध्यम से जाता है। आपको अभी पूछूंगा कि भाई उस मंत्र में यत जागृतो, यत और जागृत त और ज कौन से शब्द नहीं हो गया, तो आपका मन वहां पहुंचेगा। कहाँ? अष्टाध्याय के सूत्र में। तो उसी को जो वृत्ति बनी उसको कह रहे गति। मन शरीर से बाहर वहां जाएगा ऐसे नहीं। तो वृत्ति जो उत्पन्न होगा उसी को कहते हैं गति। तो गति अभाव होता है। यदि सर्वव्यापक हो गया तो गति का अभाव हो जाएगा। भाष्य देखिए, प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन यदि प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः। अंतःकरणेन, पहले ले आइए इस शब्द को। अंतःकरणेन अर्थात मन, अंतःकरण जो मन है उस मन के साथ प्राप्तानि इंद्रियाणि, इंद्रियां तो प्राप्त है क्योंकि मन का व्यापक मानेंगे तो सब इंद्रियां मन के साथ प्राप्त। प्राप्त का मतलब क्या है? कनेक्टेड, संयुक्त है, जुड़े हुए हैं, संबंध है। तो जब वो सबके सब उसके साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो प्राप्ति अर्थस्य गमन अभाव। जो प्राप्त अर्थ है वहां गमन करने का अभाव है। पाकशाला आप जाएंगे
किस लिए जाएंगे? क्योंकि पाकशाला में आप है नहीं। मैंने आपको ये तो नहीं कहूँगा अब न्याय दर्शन की कक्षा में आप जाएंगे, वो तो बैठे ही हैं यहाँ। तो कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर आपकी प्राप्ति नहीं है। और यदि मन यदि सब जगह पहुंचा हुआ है तो मन जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं ना। तो प्राप्ति अर्थ से गमन से अभाव, प्राप्त अर्थ का बस पदार्थ का गमन नहीं होता है। जो पदार्थ प्राप्त है वो गमन नहीं होता है। आठवां मंत्र क्या है? 40वें अध्याय का सपरिअगात। सपरिअगात कौन से धातु है? ऋणगतो धातु है। ऋणो गा लूंगी, लुंगला कारण से गा आदेश हो गया। देखो अष्टाध्याय कितना काम का है। तो अगात, अगात का अर्थ पहुंचा हुआ है, गया हुआ है। सह परि अगात, वो सब और पहुंचा हुआ है। फिर और गति नहीं कर सकता क्योंकि पहले से गति करके प्राप्त कर चुका है। तो मन को भी यदि ऐसे मानोगे कि वो व्यापक है तो सब जगह सब पर्याघात हो जाएगा, सब जगह पहुंचा हुआ होगा, फिर उसका गमन हो नहीं सकता। गमन से अभाव, तत्र क्रमवृत्तित्व अभावात् अयुगपत् ग्रहण अनुभवत्ते रहती। और जब वो सब जगह पहुंचा हुआ है, क्रमवृत्तित्व बनेगा नहीं। पहले रूप का ज्ञान करो, फिर रस का ज्ञान करो, फिर गंध का ज्ञान करो, एक क्रम से जो एक एक ज्ञान हो रहा वो बनेगा नहीं। मैंने एक व्यक्ति को पूछा, उसका उत्तर सुना, फिर दूसरे को पूछा, सुना। 10 व्यक्ति एक साथ बोलेंगे तो आप सुन सकते हैं और कौन क्या बोल रहा है समझ में आएगा? तो नहीं होता है। तो कहता क्रम, क्रम वृत्तित्व से ही हमको ज्ञान हो रहा है। तो क्रम वृत्तित्व का अभाव हो जाएगा। यदि मन को व्यापक मानेंगे, सब इंद्रियों के साथ मन जुड़ा हुआ है, तो एक इंद्रिय के विषय के बाद दूसरे इंद्रिय का ज्ञान ऐसे बनेगा ही नहीं। ये तब बनता है जब मन व्यापक नहीं, अणु हो, तब बनेगा। पहले एक इंद्रिय से जुड़ा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे जुड़ना संभव। सर्वव्यापक मानने से, क्रमवृत्तित्व अभाव होने से अयुगपत, युगपत का अर्थ एक साथ, और अयुगपत का अर्थ एक समय में एक ग्रहण अनुभवत्ति, फिर एक समय में एक ज्ञान होने की बात ही नहीं बनेगी। एक समय में एक ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि मन एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ता है। यदि आप मन को व्यापक मान लेंगे तो एक समय में एक ज्ञान, ये बात ही नहीं बनेगी। आगे गति अभावाच्च प्रतिसिद्धम विभुनो अंतःकरणस्य अयुगपद ग्रहणम। गति अभावाच्च, गति का अभाव होने से प्रतिसिद्धम विभुनो अंतःकरण से अयुगपद ग्रहणम। विभु जो आप मान रहे, अंतःकरण विभु है, और उस अंतःकरण विभु का अयुगपद ग्रहण, अर्थात एक समय में एक ज्ञान होना, यह प्रतिसिद्ध हो जाएगा। एक समय में एक ज्ञान होने के लिए क्या आवश्यक है? कि वो व्यापक ना हो और गति करे। गति करे तो आप एक समय में अभी इसी आश्रम में, दूसरे समय में दूसरे, तीसरे समय में तीसरे, अलग अलग जगह गति हो गई। तो एक समय में एक आश्रम में आप रहते। कब होता है ये? गति के कारण से होता है। यदि गति अभाव है और उसको आपने व्यापक मान लिया तो सब जगह एक साथ है, तो एक समय में एक ज्ञान होना ये खंडित हो जाएगा। मैं आपको देख रहा हूँ, पाकशाला में कौन है वो देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ। और यदि मैं व्यापक होऊंगा तो वहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, तो यहाँ का ज्ञान भी होगा, वहाँ का ज्ञान भी होगा। तो यहाँ का ज्ञान हो जाए और वहाँ का ज्ञान ना हो, सर्वव्यापक। जो लोग ऐसे मानते कि आत्मा सर्वव्यापक है और आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, उसके लिए यही प्रश्न उठता है कि भाई यदि आप कहते हो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, जीवात्मा ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, तो हम भी सर्वव्यापक हो गए, तो मुझे वहाँ का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्या अर्थ देते हैं? अंतःकरण से अवच्छिन्न।
आप हैं तो सब जगह, यानी आपका अंतःकरण जो है ज्ञान करने का साधन है वो एक देशी है। इसलिए वो अंतःकरण जहाँ है वहीं आपको ज्ञान होता है, बाकी का ज्ञान नहीं होता। ये बात जीवात्मा एक देशी सिद्ध होने पर होगा, क्योंकि जीवात्मा यहाँ है वहाँ नहीं है, अंतःकरण के द्वारा देखता है। तब आप कह सकते हैं अंतःकरण छोटा है तो इसलिए छोटे का ज्ञान होता है, थोड़े का ज्ञान होता है, पूरे का ज्ञान नहीं होता। यदि मैं पाकशाला में हूँ और मैं चेतन हूँ तो पाकशाला का ज्ञान ना हो इसमें तो कोई कारण ही नहीं है। चेतन है और किसी जगह पर विद्यमान है तो वहाँ का ज्ञान ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए साधन चाहिए, तब ये जब जीवात्मा एकदशी बनता है। बिना साधन के वो पहुंच नहीं पाएगा। एकदशी के लिए तो लागू होगा, सर्वव्यापक मानने पर ये बनेगा नहीं कि एक का ज्ञान हो और एक का ज्ञान ना हो। तो उसी बात को यहाँ बता रहे, अयुगपद ग्रहणम अर्थात एक समय में एक ज्ञान होना प्रतिसिद्धम में खंडित हो रहा, न लिंगांतरण अनुमीयते, दूसरे लिंग से दूसरे लक्षण से ये अनुमान नहीं करते। चलो प्रत्यक्ष तो हमको पता नहीं चल रहा है, किसी अनुमान के लिए कोई लिंग मिल जाए तब भी मान लेते हैं। ऐसे कोई लिंग भी नहीं है जो सिद्ध करे कि हमको एक समय में एक ज्ञान होता है और मन व्यापक हो, फिर भी एक समय में एक ज्ञान होता है। इसमें कोई लिंग भी नहीं मिल रहा। तो न लिंगांतरण अनुमीयते, कोई दूसरे लक्षण से, लिंगांतर कोई दूसरे शास्त्र वचन से भी ऐसी बात नहीं है, न कोई अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो रहा है। आगे कहते यथा चक्षुष गति प्रतिसिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात्। उदाहरण देकर समझा रहे, जैसे चक्षुष गति प्रतिसिद्धा, आंख की गति प्रतिसिद्ध है, अर्थात आंख गति नहीं करती है। सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट हो तुल्य काल ग्रहणात्, जैसे मैंने देखा तो मेरे पास में जो बैठा है उसको देखने के लिए भी उतना समय लगता है, और छत के ऊपर आप खड़े हैं, रोड में कौन जा रहा है देख रहे हैं, उतना ही समय लगता है। पास वाले को देखने को जितना समय लगता है दूर वाले को देखने में भी उतना समय लगता है। इसका मतलब चक्षु गति नहीं करती है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे पास में ये पुस्तक रखी है, इसको छूँगा, छूने के लिए मुझे 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड में छू लिया। रोड में गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी को छूँगा तो कितना समय लगेगा मुझे? बहुत समय लगेगा। यहाँ से वहाँ तक गति करके जाऊँगा तब तो छूँगा। तो पास वाले वस्तु को जल्दी और दूर वाले वस्तु को छूने में देर लगती है। इससे क्या पता चलता है? गति है। आँख में ऐसे है क्या? आँख में ऐसे नहीं है कि पास वाले वस्तु को तो 1 सेकंड में देख लें और दूर वाले वस्तु को आधे घंटे के बाद देखें, ऐसे नहीं बनती है। तो इसका मतलब आँख में गति नहीं है। एक मोटी बात समझा रहे, छूने में जैसे आपको 1 सेकंड में इसको छू लिया और उसको छूने में आपको 10 मिनट बाद आप जाकर कोई गाड़ी खड़ी है रोड में तो उसको छू सकते हैं, इतना समय लगता है। गति यहाँ पता चलता है जब गया गति करके छुआ। आँख में ऐसे नहीं होता है। यहाँ देखने में भी उतना समय, दूर को भी उतना समय लगता है। ये तो मोटी बात बता दी। अब उसके अगली बात देखिए, पाणी चंद्रमसोर व्यवधान न प्रतिघाते स अनुमीयते, लेकिन जो गति आपको प्रत्यक्ष से प्रतिसिद्ध लग रहा है उस गति का अनुमान होता है। कैसा अनुमान होता है? कहते पाणी चंद्रमसोर व्यवधान है न, पानी का अर्थ हाथ, चंद्रमा चंद्रमा, हाथ को चंद्रमा के बीच में रख दें तो आपको दिखना बंद हो जाता है। बंद हो गया इसका मतलब क्या है? कुछ गति हो रही। छूने में जैसे गति है ऐसे गति आंख में नहीं है। इस गति का तो प्रतिषेध हो गया कि यहाँ का छूने को 1 सेकंड, दूर के वस्तु छूने में हमको आधा घंटे के बाद जाकर पहुँचते छूते हैं, वहाँ तो ये गति है। आंख में ऐसी गति नहीं है। लेकिन आंख में गति है
ये हमको अनुमान से पता चलता है। कैसे? किसी वस्तु को देखते तो बीच में हाथ रख दिया, चंद्रमा के बीच में हाथ रख दिया तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाए। तो जब बंद हो जाए तब पता चलता कि यहाँ से कुछ गति हो रही थी, तब तो बंद हो गई, नहीं तो क्यों? तो यहाँ तो अनुमान है, लेकिन मन के लिए ऐसे कोई आपको लक्षण मिलता नहीं है कि मन व्यापक है फिर भी वो बारी बारी से एक एक के साथ जुड़ता है। ऐसे कोई लिंग हमको नहीं मिलता। आंख का तो अनुमान से पता चलता है। ठीक है। क्या पूछ रहे थे आप? हो गया। आगे देखिए, स्वयं अंतःकरणे विवाद न तस्य नित्यत्वे। वहाँ यहाँ अंतःकरणे न विवादः, अंतःकरण के विषय में विवाद नहीं, अर्थात मन है या नहीं इस विषय में कोई विवाद नहीं है। मतलब आप भी मानते मन है, हम भी मानते मन है। तो कई लोग ऐसे कहते हैं ना, अरे ईश्वर है, ईश्वर को आपने, भाई ईश्वर है इसको कौन मना कर रहा है? ईश्वर को तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप मानते हैं ब्रह्मलोक में है, हम मानते हैं सर्वव्यापक है। अंतर यहाँ है, ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर कोई विवाद नहीं है। अस्तित्व तो आप भी स्वीकार करते हैं, हम भी करते हैं। और ईश्वर को आप भी मानते हैं सर्वज्ञ, हम भी मानते हैं सर्वज्ञ। लेकिन आप मानते हैं ब्रह्मलोक में है, हम मानते हैं सब जगह है। तो ऐसे कहते हैं कि अंतःकरण के विषय में तो कोई विवाद नहीं है, न तस्य नित्यत्व। और अंतःकरण जो मन है वो हमेशा रहता है, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक मन आपके साथ रहता है, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, वही मन अगले अगले जन्म में जाता है, ये तो हम और आप मानते हैं। सिद्धम ही मन अंतःकरणम नित्यच इति, और सिद्ध है कि भाई मन रूपी जो अंतःकरण है वो नित्य है। क्वातरी विवाद, फिर पूछता अच्छा विवाद किस विषय में है? यानी मन को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और मन को आप भी नित्य मानते हैं, हम भी नित्य मानते हैं, तो झगड़ा किस बात? पहले झगड़ा का कारण तो जानो। तो कहता है तस्य विभुत्वे तच्च प्रमाणता अनुपलब्धे प्रतिसिद्धम यदि। तस्य विभुत्व विवाद, मन को आप व्यापक मान रहे हो, हम मन को व्यापक नहीं मान रहे। मन सर्वव्यापक हो गए तो दोष, हम उसको नहीं मानते। तत्स क्यों नहीं मान रहे हम? तत्स प्रमाणता अनुपलब्धे प्रतिसिद्धम यदि, किसी प्रमाण से हमको उपलब्ध नहीं हो रहा कि मन व्यापक है। केवल प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, आंख से तो मन को देख नहीं सकते, लेकिन और कोई प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, शब्द प्रमाण हो, कोई भी प्रमाण हो तो माना जा सकता था। कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि मन विभु है। और बस इसी का सूत्र आपको कल बताया था, तदाभावात् अणु मनः, उसमें व्यापकता नहीं है, महत् परिमाण नहीं है, इसलिए मन अणु है। ऐसे वैश्विक में बता, ये भी अणु मानते हैं, मन को अणु मानते हैं। एकम च अंतःकरणम नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्तयः। अंतःकरण जो वो एक है, नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्ति, और वृत्तियाँ जो है अनेक प्रकार है। कभी शब्द का ज्ञान, कभी स्पर्श का ज्ञान, कभी रूप का ज्ञान, कभी रस का ज्ञान। इसी बात को मैं कह रहा था, यह जागृत दूरम उदयति, दूर दूर तक जाता है मन। कभी दिल्ली पहुंच गया, कभी उड़ीसा में, कभी मुंबई पहुंच जाएगा। तो मन की वृत्तियां ऐसे बनती हैं, वृत्तियां अनेक और मन एक, मन एक वृत्तियां अनेक। चक्षुर्विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, रूप विज्ञानम, गंध विज्ञानम। चक्षुर्विज्ञानम आंख के द्वारा प्राप्त हुआ विज्ञान, घ्राण के द्वारा प्राप्त हुआ विज्ञान, अथवा उसको कहे रूप विज्ञान, रूप विषय विज्ञान, गंध विषय का ज्ञान। तच्च वृत्ति वृत्तिमथो एकत्वे अनुभवन्नम इति।
ये बात तो वृत्ति और वृत्तिमान को एक मानने पर बनेगा नहीं। यदि आप कहोगे कि वृत्ति और वृत्तिमान, मन और मन की वृत्ति एक, तो वृत्तियां अनेक मन एक, ये तो बनेगा ही नहीं। यदि मन और मन की वृत्ति एक मानेंगे तो हमें बनेगा ही नहीं। मन अलग है और मन की वृत्तियां अलग है। यदि दोनों को एक मानेंगे तो योग की सिद्धि तो होगी नहीं कभी भी। योग का अर्थ क्या है? चित्तवृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को रोकना। और आपने मान लिया मन बराबर वृत्ति, तो वृत्ति तो हमेशा रहेगी। तो मन हमेशा रहेगा तो वृत्ति भी हमेशा रहेगी, तो फिर योग कैसे होगा? पुरुषा जानिते न अंतःकरणम, इतनी सब बात कहकर अंत में अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है कि पुरुषा जानिते, पुरुष जानता है, जानने वाला तो पुरुष है, न अंतःकरणम, अंतःकरण नहीं है। एतेन विषयांतराभ्यासंगः प्रयुक्तः, एतेन इस प्रकार से विषयांतराभ्यासं, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में जाना, ये भी प्रयोग हो सकता है। यदि ऐसे मानेंगे तब तो ठीक है कि मन अलग और वृत्ति अलग, तब तो एक विषय को छोड़कर मन दूसरे विषय में जाता है, ये कह सकते हैं। विषयांतर ग्रहण लक्षण विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतःकरणस्य इति। विषयांतर ग्रहण लक्षण, दूसरे विषय के ज्ञान, ये जो लक्षण बनता है वो विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतःकरणस्य, दूसरे विषय में मन को लगाना ये पुरुष का काम है, अंतःकरण का नहीं है। मन दूसरे विषय में चला गया, मन चला गया या मन को भेज दिया। स्वामी सत्यवती जी इसके ऊपर बड़ा जोर देते थे, जी मेरा मन चला गया। मैं कहता तो कहते मन चला गया नहीं, मन को आपने भेजा है। मन चला गया अपने आप नहीं जाता है। और पहले ही वो कहते थे उपासना के लिए मन को एक जड़ पदार्थ मानकर चलो। मन को जड़ मानेंगे तो जैसे ये जड़ है, जहाँ रखेंगे वहीं रहेगा, अपने आप नहीं जाएगा। मन जड़ है ऐसे मानेंगे तो मन को आप रोक सकते हैं। और जब आप कहेंगे मन चला गया, तब फिर आपके बस में नहीं रहेगा, वो तो जाएगा अपने आप। तो पहले इस सिद्धांत को पकड़ना है, मन जड़ पदार्थ है। मन को हम जिस विषय में लगाएंगे उस विषय में लगता है, अन्य विषय में लगता है हम लगाते, तो ईश्वर में लगाएंगे तो उसमें भी लगेगा। तो ये अंतःकरण का काम नहीं है, आत्मा का काम है। केनचित् इंद्रियेण सन्निधि केनचित् असन्निधि यदि अयम तो व्यासंगः अनुज्ञायते मनसा यदि। किस इंद्रिय के साथ सन्निधि हो जाता है और किस इंद्रिय के साथ सन्निधि नहीं होता है। यदि अयम, ये जो बात है व्यासंगः, इसको व्यासंग कहते हैं। भी असंग, व्यासंग विशेष रूप से संग होता है। ऐसे गौण रूप में तो जल्दी जल्दी होने के कारण मन सबके साथ जुड़ा रहता ही है, किसी को बिल्कुल नहीं छोड़ता। सो जाते तो अलग बात है, मन इंद्रियों से हट जाता है निंद्रा के समय। शेष समय में तो इंद्रियों के साथ कनेक्टेड रहता है और एक इंद्रिय से जुड़ा हुआ, लेकिन दूसरे इंद्रिय से कोई आक्रमण हो तो तुरंत उस इंद्रिय के साथ भी पहुंच जाता है। ये कैसे होता है? ऐसे परमात्मा ने मन को बनाया ताकि मन ऐसे जल्दी जल्दी काम कर सके। तो ऐसी व्यवस्था है, हमारा अदृष्ट भाग्य कर्माशय ऐसे है, उसके आधार पर मन को ऐसे बना है। मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन कोई जल्दी से काम आ जाए फट उधर देख सकता हूँ, अथवा कुछ आ गया सांप जैसे लगा तो हटा दूंगा, जबकि मैं आपको एकाग्र होकर देख रहा था। तो क्षमता सब मन में रखा गया। किसके साथ विशेष संग हो, जुड़ाव, आसक्त हो, ये हो सकता है। अनुज्ञायते मनसा यदि, मन का ही कार्य है विसंग, एक के साथ जोड़ना, एक के साथ ना जोड़ना। आगे एकम अंतःकरणम नाना वृत्तयः इति सति अभेद वृत्तेः
इदम उच्यते एकम अंतःकरणम। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था, न्याय दर्शन में केवल मन को ही एक माना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो चार अंतःकरण चतुष्टय हम कहते हैं, चार अलग अलग चीज ये नहीं मानते, उस मन के अंतर्गत सबको अंतर्भावित करके कहते हैं। तो अंत मन कह देने से केवल मन तत्व को नहीं लेना चाहते, पूरे अंतःकरण को लेते हैं। और जो अंतःकरण है वो एक है, बहिष्करण अनेक है, 10 है। अंतःकरण एक, बहिष्करण 10 है। योग सांख्य में अहंकार को अलग बताया, बुद्धि को अलग बताया, क्योंकि वो उनके विषय में सूक्ष्म विवेचना करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको अलग से व्याख्या की। इनका मुख्य विषय ऐसे नहीं है। अहंकार बुद्धि मन, इनका विश्लेषण करना इनका विषय नहीं है, इसलिए उनको विशेष रूप से लिया नहीं। पूरे अंतःकरण को एक मन मान लिया और उसके आधार पर समझा दिया। और मन को समझ गए तो बाकी को भी आप समझ जाएंगे, इसलिए उसको एक करके बता दिया। एकम अंतःकरणम नाना वृत्तियाँ, वृत्तियाँ तो नाना है। यदि सती अभेद वृत्ते इदम उच्यते। यदि इस प्रकार सती ऐसे होने पर अभेद वृत्ते इदम उच्यते, अभेद वृत्ति को यह प्रस्तुत करता है। सिद्धांत पक्ष क्या है? मन एक है और वृत्तियां अनेक है। हर समय वृत्तियां चलती रहती है अलग अलग। जब सो जाते हैं तब वृत्ति चलती है नहीं चलती है? स्वप्न में गाढ़ निद्रा हो जाए तो तब नहीं चलती है। ये कौन कह रहा है? आपने कैसे योग दर्शन पढ़ा है? निद्रा वृत्ति पढ़ो। निद्रा वृत्ति का सूत्र कौन सा है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। तो अभाव प्रत्यालंबन का क्या अर्थ है? मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, इसका आलम्बन करने वाली व्यक्ति निद्रा व्यक्ति है। उसमें भाष्य में मतलब सूत्रार्थ तो पढ़ा होगा। सूत्रार्थ में यही लिखा है, जागृत और स्वप्न के ज्ञान का अभाव। अभाव प्रत्यय का, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान? जागृत समय का ज्ञान और स्वप्न समय का जो ज्ञान है, उसके अभाव को आलम्बन करने वाली जो वृत्ति है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। और नींद के समय में भी एक वृत्ति होती है, वही बात मैं उनको बता रहा हूँ। यदि सोते समय आपको सुख का अनुभव नहीं हुआ तो सुबह उठकर आप नहीं कह सकते हैं। स्पष्ट लिखा है व्यास जी ने, यदि सोयन काल में आपको अनुभव नहीं हुआ तो सुबह उठकर आप कैसे कहेंगे कि मैंने सुखपूर्वक सोया? इस सुखपूर्वक सोया ये कह रहे, इसका मतलब सुख का अनुभव हुआ था। अनुभव नहीं हुआ था तो कह नहीं सकते। तो इसलिए इतर प्रत्ययवत सापि निरोधव्या, निद्रा वृत्ति को भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो नींद आ जाए और आप सोच सके समाधि लग गई मेरी। तो नींद में भी एक वृत्ति है। यदि नींद को आप वृत्ति नहीं मानोगे, गाढ़ निद्रा सुसुप्ति अवस्था को यदि वृत्ति नहीं मानेंगे तो समाधि और सुसुप्ति में क्या अंतर रहेगा? तो इसलिए सुसुप्ति भी एक वृत्ति है, जहाँ स्वप्न नहीं देखते वो भी एक वृत्ति है, निद्रा वृत्ति। तो वृत्तियां तो नाना है, अनेक है, और वृत्तिमान मन जो है वो एक है। ऐसे होने पर भी पूर्व पक्षी कह रहा अभेद वृत्ति है इदम उच्यते। अभेद वृत्ति का ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। अभेदे वृत्ते इदम उच्यते। यदि सती अभेदे, अभेदे सती, अभेद होने। वृत्ति अभेद है ना, मृत्युओं को अभेद मानना।
वृत्ति मत को तो भेद मान रहा, वृत्तियों को अभेद मान रहा, कैसे वो आप देखिए। नवा सूत्र बोलिए, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत् तद अन्यत्व अभिमान। स्फटिक एक मणि पत्थर होता है जो विशेष पारदर्शी होता है, और उसकी विशेषता है उसके सामने जो वस्तु है उसके रंग से वो रंग जाता है। आपको यदि याद हो, भ्रमण में हम जूनागढ़ गए थे, वहाँ एक शिवलिंग रखा हुआ था, उस स्फटिक पत्थर से बना था, और मैं जैसे गया वो लाल दिखा हो, और दूसरे आप लोग गए तो सफ़ेद दिख रहा था। आपको अभी स्मरण है, बहुत दिन हो गया ना। 8-9 वर्ष हो गया, और पूरा शिवलिंग जैसे मंदिर में बना था वो बना हुआ था, और बना था स्फटिक पत्थर से। आकार तो वही लिंग का आकार बनाया था, लेकिन वो पत्थर में ऐसे बना था, चमक रहा था, उसके ऊपर लाइट है तो चमक रहा था, और फिर जैसे हम सामने जाए वो पूरा लाल लाल दिखता था, और ब्रह्मचारी लोग जाते थे तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता था, बिल्कुल। हाँ, बहुत जगह ऐसे रखते हैं आजकल। तो स्फटिक पत्थर की विशेषता तो योग दर्शन में कहा है अनमोल जी, इसकी चर्चा है। दूसरे पाद में, पहले पाद में क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणिर्ग्रहित्रिग्रहणग्राह्यसु तत्तदञ्जनता समापत्तिः। स्फटिक शब्द भी आया, सूत्र में नहीं आया। तो वहाँ मणि का अर्थ स्फटिक मणि नहीं है, रभिजातस्यैव मणि, नया नया उत्पन्न हुआ मणि के समान। तो स्फटिक मणि की ये विशेषता, उसके सामने जो पदार्थ आ जाए उसके रंग में वो रंग जाता है। वहाँ दिया है जपा कुसुम, जपा कुसुम जैसे मणि के सामने आता है, वो मणि उसी रंग से रंग जाता है। तो स्फटिक का अन्यत्व अभिमानवत्, जैसे आप मैंने बताया कि लाल वस्त्र वाला जाए तो मणि लाल दिखता है, सफ़ेद वस्त्र वाला जाए तो सफ़ेद दिखता है। तो स्फटिक मणि 2 है या 1 है? लेकिन कितने दिखते हैं? जितने कलर के पदार्थ सामने जाएंगे वो उतने प्रकार दिखता है, होता एक है। तो स्फटिक का अन्यत्व अभिमान, स्फटिक में भिन्न भिन्न होने के भ्रांति के समान, तद अन्यत्व अभिमान, मन में जो वृत्तियां होती हैं उनमें भी अनेकत्व होने की भ्रांति आपको हो रही है, वास्तव में एक है। पूर्व पक्षी कह रहा है, कहता जैसे स्फटिक बदलता नहीं है, स्फटिक एक है, लेकिन आपको लगता है लाल स्फटिक है, पीले रंग का स्फटिक है, सफ़ेद रंग का स्फटिक है, होता है कि स्फटिक लगता अलग अलग। ऐसे मन में जो वृत्तियां आपको लगता है ये अलग अलग वृत्तियां, वास्तव में वृत्तियां अलग अलग नहीं, एक है, आपको ऐसे भ्रांति हो रही है। उदाहरण दे दिया, और इसके अगला वाला तो और बढ़िया उदाहरण देंगे अगला सूत्र में, और बढ़िया जोरदार उदाहरण है, और आपको लगा बिल्कुल सच कह रहा है पूर्व पक्षी। तो स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत्, स्फटिक में जैसे एक स्फटिक में अलग अलग होने के भ्रांति के समान चित्त में अलग अलग वृत्तियां की भ्रांति होती है। भाष्य, तस्यां मृत्यौ नानात्व अभिमान, तस्यां मृत्यौ उस वृत्ति के विषय में जो नानात्व का अभिमान है, अभिमान का अर्थ मिथ्याज्ञान, अभिमान, अभिमान क्या होता है ज्ञान प्रकाश जी? अभिमान, ये व्यक्ति बहुत अभिमान करता है, मतलब क्या? मान रखा मतलब क्या मान रखा?
जैसे आप भी तो मानते हैं कि मैं पुरुष शरीर में हूँ, स्त्री नहीं हूँ, तो इसको तो आप अभिमान नहीं कहते। कहते देखो ये बहुत अभिमान करता है। कब कहते हैं? अहंकार कब कहते हैं? कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आपने कह दिया मेरा नाम जान प्रकाश, तो ये थोड़ी कहेंगे कि ये देखो अहंकार कर रहा है, कहेगा कोई? अभिव्यक्त तो नहीं कर पा रहे, कब कहते हैं ये अभिमान कर रहा है? जब उसको भ्रांति ज्ञान होता है। जितना है उतनी से दिमाग जैसा है वैसे कहने से कोई नहीं कहेगा अभिमान, जैसा नहीं है वैसे कहने से कहा जाता है अभिमान। जैसा है वैसे कहेगा तो कौन कहेगा अभिमान कर रहा है? जैसा नहीं है वैसे कहता है तब कहते देखो कितना अहंकारी है। कोई पूछेगा आपका भार कितना है, तो आप कहोगे मेरा भार 60 किलो है। अभिमान, देखो मेरा भार 60 किलो और किसी का नहीं है। 60 किलो होना कोई कम बात है? तब कहा जाएगा देखो ये अभिमान कर रहा है। भ्रांति, यहाँ अभिमान शब्द मिथ्या ज्ञान भ्रांति के लिए आता है, आगे भी बताएंगे। तो कहते हैं ऐसे अभिमान होता है, तस्या वृत्तो नानत्व अभिमान यथा द्रव्यांतर उपाते स्फटिके अन्यत्व अभिमान नीलः लोहितः इति। द्रव्यांतर उपाते, उपाते समीपस्थ स्थापित है, किसी दूसरे द्रव्य समीप से स्थापित कर दे तो वो स्फटिक कैसे होता है? स्फटिक के सामने अलग अलग द्रव्यों को स्थापित करने पर अन्यत्व अभिमान, अन्यत्व का अभिमान होता है, भ्रांति होती है। देखो पहले तो लाल स्फटिक था, अब सफेद स्फटिक है, अब नीला है, ऐसे हमको अभिमान होता है, भ्रांति होती है। एवं विषयांतर उपधान, यदि ऐसे विषयांतर होने से मन में अलग अलग वृत्तियां लगती है, होती नहीं है। आपको लगता है गंध का ज्ञान हो गया, ये रूप का ज्ञान हो गया, रस का ज्ञान हो गया, होते नहीं है, वह की है। आपको ऐसे भ्रांति हो रही है, अलग अलग पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। सिद्धांति कह रहा है न हेतु अभावात, ये बात आपकी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हेतु अभावात, कोई भी बात कहते तो उदाहरण से बात की सिद्धि नहीं होती है, आपको वहां पर हेतु देना पड़ेगा। बार बार ये न्याय दर्शन यही बात, तो न्याय दर्शन पढ़ना, उसके बाद यदि आप बात कहने से पहले हेतु सोच लिया तो आपकी बात कटेगी नहीं, और बिना हेतु सोचे यदि बोलने जाने लगे तो पढ़ने का कोई विशेष लाभ नहीं उठाया। तो कहने से पहले सोचो मैं ऐसे कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, तो खुद को पूछो क्यों, तो क्यों का यदि उत्तर आ गया तो पास, मुझे तो क्यों का उत्तर नहीं आ रहा तो हमें मत कहो, उसका और विचार करो। तो न हेतु अभाव, हेतु अभाव होने से स्फटिका अन्यत्व अभिमानवत् अयम जानेषु नानत्व अभिमानः गौणः न पुनर् गंधादि अन्यत्व अभिमानवत् इति हेतुर्नास्ति। सिद्धांत कह रहा स्फटिक में अलग अलग होने के भ्रांति हो रही है, उसके समान ये जो मन में अलग ज्ञान होते हैं, इन ज्ञानों में भी अलग अलग होने की भ्रांति हो रही है, ये गौण है। न पुनर्गंधादि अन्यत्व अभिमानवत्, अगौण अथवा मुख्य कहो। गंधादि कैसे? गंध एक अलग ज्ञान है, रूप एक अलग ज्ञान है, रस एक अलग ज्ञान है। तो गंध आदि में जैसे भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, ऐसे ही मन की वृत्तियां वास्तव में अलग अलग है, ऐसा क्यों नहीं है? उदाहरण के प्रस्तुति से बात सिद्ध नहीं होगी। किसी ने कहा देखो जैसे वर्षा होती है, वर्षा होने से क्या होगा? पानी गिरते हैं, तो पानी को जहाँ रास्ता मिले पानी उस ओर चलता है,
और जहाँ पर ज़्यादा पानी चल जाए तो क्या बन जाता, नदी बन जाता। तो नदी को किसी ने बनाया नहीं है, वर्षा पानी से नदी अपने आप बन गया। और बर्फ जमता है, गर्मियों तो पिघल जाता है, तो उसके साथ साथ मिट्टी धंसता है, और वो जब पानी का वेग होता है पहाड़ों में, पत्थर के टुकड़े हुए गिर जाते हैं उसमें, तो पानी का वेग इतना होता है पत्थर को भी वो आगे आगे सरका देता है। और वही पत्थर जैसे टकराते हैं एक दूसरे से, पानी से टकराते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, चुरचुर हो जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, रेत। तो रेत को किसी ने बनाया नहीं है, जैसे ही अपने आप बन गए ऐसे ही सूर्य चंद्र सब अपने आप बन गए, इनको बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे उदाहरण से प्रस्तुत किया। तो उसको पूछा जाएगा, क्या पूछेंगे, देखो जैसे मकान अपने आप नहीं बना है, इसको बनाने वाला कोई कारीगर है। माइक अपने आप नहीं बना है, बनाने वाला कोई कारीगर है। भले हमने नहीं देखा है, लेकिन ना देखने पर भी आप कहेंगे माइक को किसी ने बनाया, अपने आप बन गया नहीं कहेंगे। तो अब वो रेत नदी के समान अपने आप सूर्य चंद्र बन गए, या माइक और मकान को जैसे बनाने वाला कोई है उसके समान सूर्य चंद्र को भी बनाने वाला कोई है, कौन से पक्ष में जाएगा? हेतु देना पड़ेगा। आपने उदाहरण दिया, हमने भी उदाहरण दिया। आपने हेतु उदाहरण दे दिया कि रेत अपने आप बनते हैं, हमने उदाहरण दिया मकान अपने आप नहीं बनते। और सूर्य चंद्र मकान के समान बुद्धिपूर्वक रचना है या रेत के समान बुद्धि रहित रचना है? तो हेतु ढूंढना पड़ेगा। केवल बात को प्रस्तुत कर दे तो नहीं होगा। इस पक्ष में उदाहरण, उस पक्ष में उदाहरण, कौन सा उदाहरण ठीक होगा यह विचार करना पड़ेगा। न्याय दर्शन इसी बात को पकड़ता है। तो सारे लोग जितने कथाकार प्रवचक होते हैं सब ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और कह देंगे देखो जैसे ये वैसे ये। जितने सब अवतारवाद सब कथा कहानी के आधार पर मानेंगे, उदाहरण ही प्रस्तुत करेंगे। हेतु दो, व्यक्तिपूर्वक कोई हेतु मिलेगा ही नहीं उनको। हेतु भी देते तो वो हेतुभाष हो जाता है। तो न्याय दर्शन यही टेक्निक से कहता है, पहले पकड़ो कहाँ पर व्यक्ति गलती कर रहा है उसको पकड़ो, तो उसके विपरीत दृष्टांत आप ढूंढो। वो दृष्टांत देता है तो विपरीत दृष्टांत ढूंढो, तो मुंह बंद हो जाएगा, कहाँ जाएगा। तो जैसे स्फटिक अलग अलग नहीं है, भ्रांति होती है स्फटिक में अलग अलग होने की, अर्थात स्फटिक अलग अलग है ऐसे हमको जो लगता है ये गौण है, वास्तव में एक है, लगता अलग, इसको कहते हैं गौण। और जो गंध अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, ये वास्तव में मुख्य है, अलग अलग है, यहाँ मुख्य है। तो अब ये जो मन की वृत्तियाँ हैं ये वास्तव में अनेक है, मुख्य रूप में अनेक है, या गौण रूप में अनेक भ्रांति हो रही, इसमें हेतु नहीं है। हेतु नास्ति, हेतु अभावात अनुभवन्नम। जिस बात के पीछे हेतु नहीं है वो बात असिद्ध है। न्याय दर्शन तो हर जगह यही प्रस्तुत करता है, हर अध्याय में हर अनेक में आपको कहीं ना कहीं ये बात मिलेगी। हेतु अभावात अनुभवन्नम, हेतु नहीं है, हेतु नहीं है। हेतु तो बात को मानेंगे, हेतु नहीं तो नहीं मानेंगे। यदि समान हेतु अभाव चेत, तो यदि वो कहेगा चलो आपके पक्ष में भी तो हेतु नहीं है ना। नदी में रेत बन जाते, नदी बन जाता, रेत बन जाते, उसके समान सूर्य चंद्र नहीं है। मकान गाड़ी मोटर के समान बनाने वाला है, तो उसको बनाने वाले ऐसे ही सूर्य चंद्र को भी बनाने वाला है, इसके पक्ष में आपके भी तो हेतु नहीं है। आपने भी उदाहरण दिया, हमने भी उदाहरण दिया, हमारा उदाहरण ठीक नहीं है तो आपका उदाहरण भी ठीक नहीं है। हमने भी हेतु नहीं दिया, आपने भी हेतु नहीं दिया, हेतु तो वहाँ भी नहीं है। तो हेतु आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो सिद्धांत हेतु प्रस्तुत कर रहा है, न ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्। सिद्धांत कह रहा है नहीं, हमारी बात हेतु रहित नहीं है, हमारे पक्ष में हेतु है। क्या हेतु है? ज्ञानानाम, जितने ज्ञान होते हैं, अर्थात मन की वृत्तियां, चित्त में जो वृत्तियां जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, क्रमेण
बारी बारी से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे क्रम से उत्पन्न और नष्ट होते हैं देखा जाता है। जो क्रम से उत्पन्न नष्ट होता है वो एक नहीं हो सकता। एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तो जब एक के बाद दूसरा आता है तो उसका आप ये नहीं कह सकते कि एक है। तो यहाँ एक विशेष हेतु दे दिया। तो ऐसे ही हमको कोई पूछेगा ईश्वर ने सूर्य चंद्र बनाया तो विशेष हेतु बताओ, तो हम कहेंगे देखो बुद्धिपूर्वक रचना। रेत के शेप एंड साइज बराबर नहीं होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। नदी की दिशा एक जैसे नहीं होती है, सीधा सपाट नहीं होता। लेकिन कैनाल, संयोग से हमारे आश्रम के पास कैनाल भी है और नदी भी है। और आजकल तो गूगल मैप है, गूगल मैप में देखेंगे नहर जो बनाया हो आग पर लिखा लकीर सीधा सीधा बनाया हो, और नदी का हर जगह टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा देखेगा। तो जो अपने आप बनता है वो व्यवस्थित नहीं होता है, और जिसको बनाया जाता है वो व्यवस्थित होता है। तो सूर्य चंद्र तारे व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है, पूर्ण व्यवस्थित है। शरीर की रचना देखो, ऐसी व्यवस्था है, भोजन डाल देते हैं फोन बन जाता है। कैसी विचित्र व्यवस्था है, सोचेंगे तो आश्चर्य लगता है। तो इसको तो ये नहीं कह सकते कि बुद्धि रहित अपने आप हो गया, अपने आप बन ही नहीं सकता। ये बात भी खंडन करेंगे। शरीर अपने आप बन गया, इसका भी खंडन करेंगे। तो ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते नष्ट होते हैं। ये भारतीय केस की व्याख्या कर रहे हैं। क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते। क्रम से ही इंद्रियों के विषय में ज्ञान उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इति दृश्यते, ऐसे देखा जाता है कि बारी बारी से ज्ञान होता है। तस्मात् गंधादि अन्यत्व अभिमानवत् अयम ज्ञाने सुनानत्व अभिमान। जैसे गंध एक अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, ऐसे चित्त की जो वृत्तियां हैं वास्तव में अलग अलग है, एक में अनेक की भ्रांति नहीं है। वास्तव में वो अलग अलग है और अलग अलग ही हमको ज्ञान होते हैं। चलो आगे देखते हैं। स्फटिका अन्यत्व अभिमानवत् इति एतत् अमृश्यमाण क्षणिकत्ववादी आह। 9वें सूत्र में क्या था? स्फटिक अन्यत्व अभिमान। स्फटिक में अलग अलग की भ्रांति हो रही है। इसका अर्थावधि क्या है? स्फटिक वास्तव में एक है, भ्रांति हो रही है क्या? अनेक की भ्रांति हो रही है, वास्तव में एक है। तो स्फटिक एक है, स्थिर है, इस बात को असह्य करता हुआ अमृश्यमाण, मृश्यमाण सहन करना, और अमृश्यमाण सहन न करता हुआ। कोई चीज एक स्थिर है, यह बात सहन नहीं कर पा रहा। कौन? क्षणिकवादी। क्षणिकवादी आह। तो क्षणिकवादी का मतलब होता है जो हर वस्तु को क्षणिक मानता है। लगभग आपको सभी दर्शन में क्षणिकवाद की चर्चा मिलेगी। मूल योग दर्शन में तो नहीं, लेकिन व्यास भाष्य में है, सांख्य में भी मिलेगा, न्याय में तो है ही, और भी जगह जगह आपको क्षणिकवाद मिलता है। हर वस्तु को वो क्षणभंगुर मानते हैं, और एक क्षण में ये मकान है, अगले क्षण में मकान खत्म हो गया, नया मकान आ गया। शरीर इस क्षण में है, अगले क्षण में ये शरीर खत्म, नया शरीर आ गया। वो आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं, हर चीज क्षणिक। ऐसे जो मानता है उसको यदि कोई कहे देखो स्फटिक तो स्थिर है और अलग अलग है, आपको भ्रांति हो रही, वो कहेगा भ्रांति नहीं, वास्तव में स्फटिक हर क्षण बदल रहा है। पहले क्षण में जो स्फटिक था, दूसरे क्षण में दूसरा स्फटिक, तीसरे क्षण में तीसरा स्फटिक, हर क्षण वस्तु को नया मानता है। तो इसलिए वो कहता है ये बात उसको सहन नहीं हुआ। तो 10वां सूत्र
वो क्षणिकवादी पूर्व पक्षी है। तो सूत्र बोलिए, स्फटिके अपि अपरा अपरा उत्पत्ते है क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम अहेतु। पूर्व पक्षी कह रहा है स्फटिक में भी अपरा अपरा उत्पत्ति है। आपको जो आप जो कह रहे हो ना स्फटिक एक है, कभी लाल कभी नीला कभी पीला दिखता है, स्फटिक एक है, ये बात वास्तव में ठीक नहीं है। स्फटिक भी प्रत्येक क्षण स्फटिक है, अपने स्फटिक में भी अपरापरा नई नई उत्पत्ति होती है। यह तो उसकी प्रतिज्ञा नई नई उत्पत्ति होने से है। तो दे रहा क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम क्षणिकत्वात्, व्यक्ति नाम मतलब पीछे आपको बताता है व्यक्ति मतलब अभिव्यक्त पदार्थ। जो भी पदार्थ अभिव्यक्त स्वरूप में है वो सबके सब क्षणिक होते हैं। जिसकी भी अभिव्यक्ति हुई वो सबके सब क्षणिक है, इसलिए आपका हेतु ठीक नहीं है। संसार में कोई भी पदार्थ अभिव्यक्त है तो क्षणिक ही होता है, ऐसे कौन मान रहा है? क्षणिकवादी पूर्व पक्षी। स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य प्रधान भेदात् नानत्व अभिमानः इति अयम् अविद्यमान हेतु का पक्षः। स्फटिकस्य स्फटिक का अभेदेन अवस्थितस्य, जो अभेद रूप से एक स्फटिक स्थिर है, तो प्रधान भेदात् नानत्व अभिधान, प्रधान भेदात् उपधान उपधान, ठीक है। तो स्फटिकस्य उपधान भेदात्, स्फटिक का जो स्फटिक पहले से स्थिर है, एक ही स्फटिक स्थिर है, और उपादान का अर्थ से उपाश्रय, उसके समीप आने वाले पदार्थ के भेद होने से नानात्व का अभिमान होता है। इति अयम, ये जो हेतु रखा था आपने, ये अविद्यमान हेतु कहा। इति अयम, ये अयम पक्ष अविद्यमान हेतु का, इस पक्ष में कोई हेतु विद्यमान नहीं है। अर्थात क्षणिकवादी पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि स्फटिक स्थिर है और उसमें रंग बदलने से आपको अलग अलग भ्रांति होती है, स्फटिक भी वास्तव में स्थिर नहीं है। स्फटिक भी हर क्षण बदल रहा है, तो स्फटिक अलग अलग वास्तव में भ्रांति नहीं है। वो पीछे 9वें सूत्र में कहा था स्फटिक में अलग अलग होने की भ्रांति है, तो कह रहा नहीं भ्रांति नहीं है, स्फटिक भी हर क्षण बदल रहा है। अकस्मात क्यों आप कह रहे बदल रहा है? तो कहता स्फटिक आप अपरा अपरा उत्पत्ति है, स्फटिक में भी अलग अलग उत्पत्ति होने से, सूत्र का ही वाक्य है, उसको आगे खोल रहे हैं। स्फटिक आप अन्य व्यक्ति उत्पद्यन्ते अन्य निरुध्यन्ते यदि, स्फटिक में भी अन्य व्यक्ति अलग अलग अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती है और अन्य निरुद्धन्ते अलग अलग निरुद्ध होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इस समय बजाय 11:06:15। इस क्षण में जो स्फटिक है अगले क्षण में वो अभिव्यक्ति खत्म, एक नए स्फटिक की अभिव्यक्ति होगी। अगले सेकंड में अलग है, अगले सेकंड में अलग है, तो स्फटिक में भी हर क्षण बदलता है। तो कोई पूछेगा कैसे कह रहे हो, हमको तो दिखने में तो वही दिख रहा, जिस वस्तु को देखते हैं जिस व्यक्ति को देखते हैं वो तो वही दिख रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं हर क्षण नई नई उत्पत्ति हो रही? कथम, प्रश्न उठा। तो कहता क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, क्षणिक होने से व्यक्ति नाम अभिव्यक्त पदार्थों का स्वरूप कैसा है? क्षणिक। जो भी पदार्थ अभिव्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, अपने स्वरूप में आया है, तो वह क्षणिक होता है। क्षणश्च अल्पयान कालः, वैदिक वाङ्मय में सबसे छोटा समय जो है उसको कहते हैं क्षण। योग दर्शन में भी आया है, योग दर्शन में कहाँ है? क्षण प्रतियोगे अपरांत निर्ग्रह परिणाम अपरांत निर्ग्रह क्रम।
क्षण, क्षण का कितना समय बता? परमाणु एक बार पलटने में जितना काल लगता है उसको कहते हैं क्षण। सबसे छोटा काल की जो गिनती है, देखो भारतीय गिनती में कितना छोटा काल को गिनती किया है ऋषियों ने। परमाणु को पलट खाने में जितना समय लगता है उसको भी मापा है, उसको कहते हैं क्षण। तो क्षणश्च अल्पयान काल, क्षण जो है छोटा काल है। क्षण स्थिति का क्षणिका, क्षण भर स्थिति जिनका है उनको कहते हैं क्षणिका। कथम पुनः गम्य थे क्षणिका व्यक्ता यदि, कैसे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति अर्थात अभिव्यक्त पदार्थ है सब क्षणिक है, ये आपको कैसे पता चला? तो आगे एक जोरदार उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी। कहता है उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीर आदेशु। उपचय, उपचय का अर्थ संचय, संचित होना, और अपचय का अर्थ ह्रास, क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। उपचय अपचय का प्रबंध देखा जाने, प्रवाह, लगातार प्रवाह चलता है देखे जाने से। कहा? शरीर आदिशु, शरीर आदियों में। शरीर में हर रोज अथवा कहिए हर समय कुछ ना कुछ उपचय होता है, कुछ ना कुछ अपचय होता है। जब हम भोजन आदि करते हैं, भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, फल आदि जो भी सेवन करते हैं, उनसे शरीर में कुछ उपचय होता है, संचय होता है, कुछ संग्रह होता है, वो जाकर शरीर में जुड़ते हैं। ये जो जुड़ना, इसको कहते हैं उपचय। और फिर मल मूत्र त्याग करते हैं हम, और भी काम करते हैं तो थक जाते हैं। तो जब थकते हैं तो वहाँ के कोशिकाएं टूटती है, विज्ञान ऐसे मानता है। ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो वहाँ की कोशिकाएं टूटती है। खाली बैठे बैठे रहें तो भी कुछ कोशिकाएं हमारे क्षय होते हैं, तो उसकी आपूर्ति के लिए हमको भोजन आदि करना पड़ता है। तो प्रत्येक समय में कुछ होता है, कुछ घटता है। तो बाल्यकाल में क्या होता है? उपचय अधिक होता है और अपचय कम होता है। और युवावस्था में जितना उपचय होता है उतना अपचय होता है, स्थिर रहता है। 20 साल हो गया तो उसके बाद और शरीर बढ़ेगा नहीं, हाइट नहीं बढ़ेगा। भार तो बढ़ सकता है, हाइट आदि जो बढ़ना है वो उतना बढ़कर रह जाता है। अपवाद सब जगह है, सामान्य नियम है। 24 अथवा 30 कह सकते हैं, अथवा 40 तक वृद्धि कह सकते हैं। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग मिलता है। 40 तक वृद्धि इसके बाद रुक जाते रुक जाती है। अपवाद हो सकता है, कोई बड़ा है। सामान्य नियम यही है, 40 से 70 तक शरीर स्थिर रहता है, और 70 के बाद फिर घटना अधिक होता है, बढ़ना कम होता है। अर्थात कोशिकाओं का उपचय, संग्रह कम होता है और क्षय अधिक होता है, इसलिए उसके बाद शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है। सामान्य नियम है। अपवाद सब जगह है। कोई 70 साल के बाद भी कर सकता है और कोई 20 साल से भी घट सकता है, सबका अलग अलग है। तो उपचय अपचय प्रबंध दर्शन, उपचय अपचय का प्रभाव लगातार देखे जाने से शरीर आदि में पक्तेर निर्वृत्ति निर्वृत्तस्य आहार रसस्य, पक्ति का अर्थ पाचन। भोजन हम खाते हैं तो भोजन खाने के बाद पचता है शरीर के अंदर, ये जो पचन है उसको कहते हैं पक्ति। पचन और पक्ति एक ही बात है। पचन में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट, और पक्ति में तिन, दोनों भाव अर्थ में है। तो पक्ति का अर्थ पचन। पाचन से निर्वृत्ता, निर्वृत्ता उत्पन्न से आहार रसस्य, भोजन जैसे ही खाते हैं भोजन से क्या बनता है? रस, तो उसको कहते हैं आहार रस। आहार रसस्य शरीरे, शरीर में
रुधिरादि भावेन उपचय अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते। शरीर में भोजन से बनता रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर वीर्य, फिर कोई मानते ओज, आठवां दिन। तो ये सब रुधिर आदि दे दिया, तो आदि के रूप से उपचय होता है। उपचय मतलब संग्रह होता है। अपचय और कुछ अपचय भी हो जाते हैं, जो कल का है आज वो हट जाता है। कुछ बैलेंस बना कर रखते हैं, इसलिए जो फैट अधिक होता है जिनके पास, वो एक दिन भूखे रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता, और जिनके शरीर में फैट नहीं है तो वो भूखे रहेंगे तो चक्कर आ जाएगा। भूखे रहने से चक्कर आता है, व्यक्ति गिर जाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस है तो कुछ खर्च हो जाए तो चलेगा, खर्च हो गया और है नहीं तो फिर चक्कर आया, गिरेंगे। तो रुधिर आदि भावेन उपचय अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते। प्रबंध से, प्रवाह से, लगातार ये चलते रहते हैं। उपचयात् व्यक्ति नाम उत्पाद, उपचय होने से अभिव्यक्ति पदार्थों की उत्पत्ति होती है। एक एक अवयव को जोड़ते हैं तब तो किसी पदार्थ की अभिव्यक्ति होगी। जब घड़ा हो तो क्या करता है, मिट्टी के कणों को लेकर वो जोड़ता है। और शरीर लेंगे तो माँ के शरीर से खून, रक्त आकर शिशु के शरीर में जुड़ता है। तो जैसे माँ का शरीर का रक्त, वही रक्त ही शिशु के शरीर में आता है, फिर वो रक्त धीरे धीरे गाढ़ा होकर मांस बनता है, उसके फिर शरीर का विकास होता है। तो उपचय जब आकर जुड़ता है तब नई अभिव्यक्ति होती है। नई अभिव्यक्ति के लिए जुड़ना चाहिए। तो उपचयात व्यक्ति नाम उत्पाद और अपचयात व्यक्ति निरोध। जो अपचय होता है धीरे धीरे घटता है तब अभिव्यक्ति पदार्थ खत्म हो जाता है। घड़ा आप रखे तो हवा पानी लगते लगते 5-10 साल के बाद तो रहेगा ही नहीं, अपने आप नष्ट हो जाएगा। पत्थर मार दें तो 2 दिन में टूट जाएगा, लेकिन अपने आप भी वो धीरे धीरे क्षय हो जाता है। मकान आपने बना दिया, 500 साल तो रहेगा नहीं, तो धीरे धीरे इसका क्षय होता है। जब अपचय होता है विनाश हो जाता है, उपचय हो तो नई उत्पत्ति होती है। एवं सती अवयव परिणाम अभेदेन, परिणाम भेदेन वृद्धि शरीरस्य कालांतर गृह्यते। पूर्व पक्षी बड़े जोरदार बात कह रहा है कि ऐसे होने पर अवयवों का परिणाम भेद होने से वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है और कालांतर में गृहित होता है। जिनके बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ वो माता पिता हमेशा रहते हैं, तो बच्चे कब बड़े हो गए उनको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप 5-7 साल के बाद देखेंगे तो देखेगा अरे ये तो बच्चा था इतना बड़ा हो गया। मैंने तो कई होगा देखा नहीं, जो छोटे छोटे थे राउरकेला में, तो उनका विवाह तो विवाह योग्य बने, वह स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे अथवा और छोटे थे, इतने छोटे से मैंने देखा हूँ। और अब देखे तो वो विवाह कर रहे, तो इतना जब बड़े हो गए माता पिता को तो पता नहीं चलता कब बड़े हो गए। लेकिन हमने 1 दशक पहले देखा था, दूसरे दशक के भी देखते तो लगता है इतने बड़े हो गए। तो कालांतर में गृहित होता है, लेकिन क्या बढ़ने का अवसर कब हुआ था? हर क्षण बढ़ रहा है, लेकिन पता कब चला? 2 साल के बाद, 5 साल के बाद लगता है कि ये देखो ये तो बड़ा हो गया। तो ऐसे ही इति सो अयम व्यक्ति विशेष धर्म व्यक्ति मात्र वेदितव्य। कहते ये जो हमने आपको बताया शरीर बड़ा होता है, हर क्षण शरीर बढ़ता जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। कब पता चलता है? 2, 4, 5, 10 साल के बाद पता चलता है। ऐसे ही जैसे ही एक शरीर का उदाहरण दिया, ऐसे सभी पदार्थ में ऐसे लागू करना। माइक भी हर क्षण बदल रहा, शरीर भी हर क्षण बदल रहा, हर वस्तु हर क्षण बदल रहा। तो
कोई वस्तु स्थिर नहीं है, हर वस्तु क्षणिक है। आपको लग रहा है ना, ठीक बात कह रहा पूर्व पक्षी। इतने दिनों के बाद तो पूर्व पक्षी ने ठीक बात कही। क्यों? हर पदार्थ बदलेगा, सब कोई नियम नहीं कर सकते। क्या हर पदार्थ बदलता नहीं है क्या? ये कह रहा है कि मन भी बदलेगा और मणि भी बदल रहा, मणि तो बदलती है। सब सब, केवल मणि नहीं, ईंट पत्थर मकान माइक पुस्तक गाड़ी, सब चीज क्षणिक है। एक क्षण के बाद खत्म, दूसरे क्षण में। आत्मा भी ऐसे ही है। उत्पन्न हुए पदार्थ में नहीं। चलो, इसका सही उत्तर हम कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो